हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप ट्रेडिंग। तो आज हम देखेंगे बीटीसी का चार्ट स्टडी करेंगे। कल मैंने बीटीसी में एक शॉर्ट ट्रेड लिया था जिसमें मैंने 1:6 का प्रॉफिट बुक किया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या वो ट्रेड था, क्यों मैंने लिया, कैसे हमने लिक्विडिटी ट्रैप ढूंढा था और कैसे हमने टारगेट्स ढूंढे। तो देखिए, यहाँ पे बीटीसी का आपको मंथली चार्ट दिख रहा है। तो अभी चल रहा है जनवरी, तो मैंने दिसंबर, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था लास्ट 8 दिनों से, तो मैंने देखा कि अपसाइड लिक्विडिटी कहाँ पे है, प्रीवियस मंथ का हाई, तो वो है 94,640, वो हमने मार्क कर लिया। फिर देखो वीकली में भी सिमिलर है, सेम लेवल है लिक्विडिटी का। फिर मैं आता हूँ डेली पे, ये रहा वो कैंडल जिसने दिसंबर मंथ का हाई लगाया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं रिप्ले में कि यहाँ पे क्या हुआ, तो हम पहले ये वाला स्टडी करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब हमने कैसे ढूंढा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखना है, जैसे मैंने बताया हमेशा कि हमें देखना है कि मार्केट में स्विप कहाँ हुआ है, लिक्विडिटी स्विप कहाँ हुआ है। अगर इस कैंडल ने हाई लगा के रिजेक्ट हुआ है, बाद में मार्केट गिरा है, तो ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई अच्छा स्विप है नहीं, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग है। सो अभी के लिए हमारे पास दो टारगेट है, पहला ये मंथली का लिक्विडिटी और उसके ऊपर ये डेली का लिक्विडिटी। तो दो टारगेट्स है मेरे पास। अगर हमने नीचे से बाय किया होता, पर नीचे से मैं देख रहा था अगर यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्विप था ये हैमर के बाद में, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था इस हैमर के लो पे मुझे मिले, पर यहाँ से मार्केट एंट्री नहीं मिली और मार्केट ने ऊपर चला गया। मतलब अब जब मार्केट ऊपर से गिरेगा तब ये मेरे लिए टारगेट की तरह काम करेगा। हम लिक्विडिटी को दो तरीके से देखते हैं, एक तो एंट्री के लिए या फिर टारगेट के लिए। तो अब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं देख रहा था मार्केट यहाँ से बहुत सारी लिक्विडिटी छोड़ के गया है, तो यहाँ से ऊपर से मुझे सेल देखना था, एक तो ये वाला लेवल जो मंथली वीकली का लिक्विडिटी है या फिर उसके ऊपर वाला लेवल। तो अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या प्राइस एक्शन बना कि उसके बाद हमने उसको ट्रेड किया। तो पहले मैं यहाँ से मार्किंग कर रहा था, समझ रहा था कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या मुझे मिला, 3 तारीख के बाद में यहाँ पे एक बड़ी स्पाइक, प्रीवियस बॉस बना, नीचे से लिक्विडिटी ली है, उसके बाद मार्केट ने जो कंसोलिडेशन हुआ उसकी भी लिक्विडिटी ली, फिर से नया ब्रेकआउट दिया तो बॉस बन गया। तो मैं देख रहा था मार्केट जब अपसाइड की जब तरफ जा रहा है तो नीचे तो लिक्विडिटी उसने पेंडिंग छोड़ी है जो हमें एंट्री नहीं मिली, पर इन बिटवीन वो क्या कर रहा है, अपने लिक्विडिटी स्विप करके करते ऊपर जा रहा है। फिर से देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट। हम हमेशा क्या देखते हैं, ब्रेकआउट के बाद डल रिट्रेसमेंट कहाँ पे है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो फिर से मार्केट ने नया ब्रेकआउट दिया। तो ये जोन में जो भी बायर सेंटर कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, रिसेंट लो के नीचे। फिर रिट्रेसमेंट में क्या हुआ, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस ले लिए फिर से अपसाइड की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो मुझे क्या दिख रहा था, यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ कंटिन्यूअस स्विप करते करते ही जा रहा था। फिर मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के बाद फिर से देखो ये रेड कैंडल का लो रिस्पेक्ट किया है नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने, और फिर से मार्केट अपसाइड की तरफ। तो मेरे लिए ये एक तो एंट्री पॉइंट होगा अगर मार्केट रिट्रेस करता है। अदरवाइज अगर मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम का जो लेवल है हमने जो निकाला है ये वाला 94,640 का, अगर इन बिटवीन नीचे आता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अपने पास स्विप पॉइंट है, यहाँ से उसका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट ऊपर की तरफ रखेंगे। पर अगर मार्केट लिक्विडिटी लेता है ऊपर की, तब हम नीचे वाला जो अपना लिक्विडिटी पॉइंट है इस पॉइंट को हम ताजे टारगेट की तरह कंसिडर करेंगे। ये बहुत सिंपल सा अपना लॉजिक है। तो हम वेट कर रहे थे क्या होगा मार्केट में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो बायर्स आते हैं। बायर्स कहाँ से ट्रेड करेंगे, बायर्स करेंगे एफवीजी ओबी, इस तरीके से बायर्स देखेंगे और वहां से वो एंट्री करेंगे। देखो यहाँ से किसे मार्केट ने रिएक्शंस दिए, हायर हाई हायर लो, मतलब क्या है, यहाँ पे और बायर्स आ रहे हैं। इन सभी के स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे है। अगर मैं इसको मार्क करता हूं एफवीजी, यस, आगे चलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो हम लिक्विडिटी देख रहे थे एक तो नीचे या ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ, मंथली और वीकली दोनों की लिक्विडिटी लेके मार्केट गिर चुका है। तो मैं आया इस पे फिर से लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस से एंट्री ढूंढनी है। अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से बायर्स एंटर कर चुके हैं, नीचे ऑलरेडी मेरे पास लिक्विडिटी स्विप पॉइंट है और यहाँ से डल लिक्विडिटी है। तो यहाँ से जब मार्केट गिर रहा है ऊपर की लिक्विडिटी लेके, तो उनका उसका टारगेट होगा 91,650 का। तो मुझे अच्छा रिस्क रिवार्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ और यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है।
मार्केट क्या करेगा, यहाँ से गिरने के बाद जो भी अर्ली सेलर्स एंटर करेंगे, जिन्होंने भी ये मंथली वीकली लिक्विडिटी देखी है, उनको पहले बाहर निकालेगा। तो वो कैसे होगा, उसको समझते हैं पहले। तो देखो, यहाँ पे पहली चीज़ क्या हुई, पहली चीज़ यहाँ पे हो गई कि यहाँ पे बन गया एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ पे हुआ एमएसएस, मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाई हायर लो, फिर से नया हायर हाई। तो प्रीवियस हाई अगर ब्रेक हो गया तो वो हमारे लिए हो गया एमएसएस। तो यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस किया। तो रिटेलर्स कब एंटर करेंगे, रिटेलर्स एंटर करेंगे जब नीचे के साइड में बॉस बनेगा, उस टाइम पे। तो ये देखो, ये लो ब्रेक हो गया तो यहाँ पे बन गया अपने लिए बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये बन गया बॉस मेरे लिए। तो जैसे ही बॉस बना, यहाँ से अब रिटेलर्स एंटर करेंगे सेल पोजीशन में, और उनके स्टॉप लॉस होंगे प्रीवियस स्विंग के ऊपर। तो मेरे लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या है, मैं एंट्री करूंगा इस पॉइंट से। जैसे कि अपना स्ट्रैटेजी है, जब भी हमें लिक्विडिटी स्विप मिलता है, अब देखो हमें जो ये जो पॉइंट मिला है, ये क्या है, ये मंथली की लिक्विडिटी स्विप है। तो हमेशा हमारे लिए क्या होता है, स्विप पॉइंट इज आवर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बाद हमें ढूंढनी होती है एंट्री। मार्केट में रिटेलर्स कब एंटर होंगे, हमें देखना है राइट साइड का फर्स्ट स्विंग, लो हाई लो, यहाँ पे बना बॉस, तो मतलब अभी जो भी सेलर्स आएंगे उनके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे। लेट्स सी, अपने पास टारगेट है। और अगर आप देखो यहाँ पे, ये जो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है ट्रेड, ये बहुत ही बढ़िया बन रहा था। मैं चलता हूँ थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि थोड़ा हमें वो फास्ट में दिख जाए। देखो 6.8 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा था, जो कि हमें मार्केट ने दे दिया है। मार्केट ने यहाँ पे देखो कंटिन्यूस लोअर लो लग रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर एंटर कर रहे हैं। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हर एक बॉस के बाद जो सेलर्स आ रहे थे, सबके स्टॉप लॉस हिट किए, हमें मिली स्नाइपर एंट्री, और तुरंत 2 घंटे में अपना टारगेट हिट हो गया। ये 15 मिनट की कैंडल है, मुझे लगता है हमें एंट्री मिली थी 7:45 को, और टारगेट कंप्लीट हिट हो चुका है 11:15 को। करीब करीब 3 घंटे के अंदर अपना टारगेट हिट हो चुका है, और हमें रिस्क रिवॉर्ड जो मिला है, वो रिस्क रिवॉर्ड है 7.8 का, उससे ज्यादा ही मिला है। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने की हाई चांस प्रोबेबिलिटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी पॉइंट है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। सो दैट्स इट गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से लिक्विडिटी ट्रैप रेड कर सकते हैं विद बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड। थैंक यू। अगर आप इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पे बहुत सारी और वीडियोज है, उसको भी देख सकते हैं।